हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एसएससी बोर्ड के साइंस पेपर 1 और साइंस पेपर 2 के पेपर पैटर्न के बारे में। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि साइंस पेपर 1 या फिर साइंस पेपर 2 को सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम में हमें टाइम का मैनेजमेंट किस तरह से करना है। इन दो पेपर में जो क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इसका पेपर पैटर्न। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे साइंस पेपर 1 के बारे में। तो साइंस पेपर 1 के बारे में यहाँ पर जो आपका पेपर, जैसे आपको पता है साइंस 1 और साइंस पेपर 2, इन दोनों का वेटेज जो है वो 40+40 मार्क्स का है। यानी कि साइंस पेपर 1 अगर 40 मार्क्स का है और साइंस पेपर 2 आपका 40 मार्क्स का पेपर है, तो इनका टोटल 80 मार्क्स हो जाता है। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसमें से 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स रहते, वो कि प्रैक्टिकल्स या फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल, जर्नल और असाइनमेंट्स की दिए जाते हैं। तो इसमें से आज पहले हम देखेंगे साइंस पेपर 1 के बारे में किस तरह से मार्किंग सिस्टम दिया गया है। तो साइंस पेपर 1 का जो पैटर्न है, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे, मास और मास विथ ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 1 में ए, तो उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहता है और ये कंपलसरी आपको सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और पाँचों के लिए ऑप्शंस वगैरह कोई नहीं है। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं और ये यहाँ पर दिया गया है कि ये टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो जो बच्चे टेक्स्ट बुक का पढ़ाई करेंगे या फिर टेक्स्ट बुक में से लेसन वगैरह पढ़ेंगे, तो टेक्स्ट बुक में से कुछ सेंटेंसेस या फिर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स रहते हैं या फिर सेंटेंसेस रहते हैं, उनके ऊपर ये एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड ने बनाए रहेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी है अगर ये 5 मार्क्स जो है या फिर 5 मार्क्स जो है आपको स्कोर करने हैं। तो सेकंड जो है क्वेश्चन 1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 बी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन 1 में बी जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहता है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जानबूझकर फिल इन द ब्लैंक्स दिए नहीं रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में रह सकता है ट्रू और फॉल्स, फाइंड अ ऑड मैन आउट, इस तरह से क्वेश्चन, या फिर कोरिलेशन का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बी ये सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इसमें भी 1 मार्क हर एक क्वेश्चन को रहेगा और ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 ए। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें यहाँ पर अगर ये साइंस पेपर 1 है, साइंस पेपर 1 का हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 साइंटिफिक रीज़न जो है वो आपको पूछे जाते हैं। उसमें से आपको केवल 2 साइंटिफिक रीज़न अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2। अभी 2 साइंटिफिक रीज़न यानी कि 2 मार्क हर एक साइंटिफिक रीज़न को, यानी कि हो गए 4 मार्क्स। और विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें भी कैसे रहता है, मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो आपको केमिस्ट्री के जो लेसन्स हैं उस पर बेस रहेगा, और जो दूसरा गिव रीज़न है या फिर क्वेश्चन है वो आपको फिज़िक्स के जो लेसन हैं तो उस पर बेस रहेगा। और थर्ड वाला जो गिव रीज़न रहता है वो जो पेपर सेटर है उसके हिसाब से, उसको अगर लगता है कि केमिस्ट्री के लेसन से एक गिव रीज़न देना चाहिए या फिज़िक्स के लेसन से एक गिव रीज़न देना चाहिए, उस प्रकार से वो थर्ड वाला गिव रीज़न जो है वो यहाँ पर दिया रहता है। एक्चुअल में यहाँ पर आपको केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और उसके 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 बी में यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उसमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा।
लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, यानी कि 5 क्वेश्चन तो हो गए आपके टोटल 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ उसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें भी केमिस्ट्री के रहेंगे और 2 क्वेश्चंस रहते हैं फिज़िक्स के। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इस वजह से आपको जब आप पढ़ाई करेंगे तो केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स के बेस के लेसन हो, आपको दोनों का ही यानी कि टोटल ओवरऑल स्टडी करके जाना है। कोई भी लेसन आपको ऑप्शन के लिए नहीं डालना है। हाँ, मिनिमम जो क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के हो या फिज़िक्स के हो, 2-2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चंस फिज़िक्स के यहाँ पर आएंगे। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जिस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छे तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं दोनों टाइप के लेसन्स की, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अगर ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि 2 डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, या फिर राइट अ डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं, जो कि आसान रहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें टोटल क्योंकि 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चंस को 3 मार्क। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो 8 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क अगर दिए हैं, यहाँ पर आपके टोटल जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 15 मार्क्स हो जाते हैं। हाँ, 3 मार्क्स से 8 क्वेश्चंस के हो जाते हैं 24 मार्क्स विथ ऑप्शन। और आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन उसमें से 3 मार्क का अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 5 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर 4 जो क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आपको केमिस्ट्री के लेसन में से रहेंगे, और 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपको फिज़िक्स के जो लेसन्स है उसमें से रहेंगे। यानी कि आपको इसमें इस पेपर पैटर्न में एक बात कॉमनली नज़र आई होगी कि आपको इक्वल वेटेज दिया गया है, चाहे वो केमिस्ट्री के लेसन हो या फिर फिज़िक्स के लेसन हो। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे केमिस्ट्री के लेसन्स नहीं पढ़ने या फिर फिज़िक्स के लेसन में नहीं पढ़ूंगा, वो ऑप्शन के लिए डाल दूंगा, तो उसका पेपर जो है वो केवल हाफ मार्क्स का ही, मतलब 40 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 20 मार्क्स या फिर हार्डली 25 मार्क्स का ही सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए आपको थरो स्टडी करके जाना है, पूरी तरह से पढ़ाई करके जाना है। हर एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर एक लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना या फिर लर्न करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस में से ओनली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 15 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी इसमें जो है 3 मार्क्स वाले जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि इसमें 3 मार्क्स के बड़े वाले शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर डिफरेंसेस के लिए भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें 6 पॉइंट्स मिनिमम हो। इस तरह से क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई ए या बी क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स। 2 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। तो इसमें यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस के 5 मार्क हैं, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इसमें भी एक क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के लेसन पर बेस्ड रहेगा और एक क्वेश्चन फिज़िक्स के लेसन पर बेस्ड रहेगा। यानी कि टोटल ऐसे इसमें से 2 क्वेश्चन हैं, फिर भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, यानी कि 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से ये वेटेज है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस का विथ ऑप्शंस अगर मानते हैं तो 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका विदाउट ऑप्शन यानी कि 40 मार्क्स का पेपर हो जाता है, और विथ ऑप्शन
अगर देखते हैं तो 60 मार्क्स का पेपर हो जाता है। आपको 40 मार्क्स का पेपर्स अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं, अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उन्हें आपको पहले अटेम्प्ट करना है, प्रायोरिटी देनी है। बाद में अगर आपके पास वक्त बचता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हेडिंग दे के ऐसे लिख सकते हो आंसर शीट के पीछे या फिर आंसर शीट के पीछे वाले बचे हुए पेजेस पर। तो इस तरह से आपको आपका आंसर शीट जो है जो एग्ज़ाम का, तो वो लिखना है। हर एक क्वेश्चन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। साइंस पेपर 1 का जो टेक्स्ट बुक आप देखते हैं उसमें साइंस पेपर 1 में मोस्टली केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये 2 ही सब्जेक्ट हैं। उन 2 ही सब्जेक्ट पर ये सारे जो लेसन्स हैं, कुछ लेसन्स केमिस्ट्री पर है, कुछ लेसन फिज़िक्स पर हैं। तो आपको ये लेसन्स को समझना उतना ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस पेपर 2 का पेपर पैटर्न के बारे में। अभी साइंस पेपर 1 का जैसा पेपर पैटर्न है उसी तरह साइंस पेपर 2 का भी पेपर पैटर्न है। ये साइंस पेपर 2 का पेपर पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। साइंस पेपर 2 में भी सेम साइंस पेपर 1 की तरह ही पेपर का पैटर्न है। साइंस पेपर 1 हो या फिर 2 हो, ये दोनों ही पेपर जो है उनका पैटर्न जो है बोर्ड ने सेम रखा है। आपको क्वेश्चंस का बाइफर्केशंस वगैरह वो उस तरह से सेम रखा है। वेटेज जो है, मार्किंग का वेटेज है, मार्किंग सिस्टम जो है वो भी सेम है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, साइंस पेपर 2 जो है इसमें भी साइंस पेपर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1B जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें 3 साइंटिफिक रीजंस दिए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 जो गिव साइंटिफिक रीज़न का क्वेश्चन है उसमें से 3 साइंटिफिक रीज़न में से आपको सिर्फ 2 साइंटिफिक रीज़न लिखने हैं। तो उसमें भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के लेसन्स पर डिपेंड रहेगा और एक क्वेश्चन जो है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि EVS पर डिपेंड रहेगा। जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लेसन जो है साइंस पेपर 2 में, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन जो है साइंटिफिक रीजंस के लिए पूछे जाएंगे, या फिर बायोलॉजी के लेसन जो है उसके ऊपर से आपको साइंटिफिक रीज़न के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर और मार्किंग सिस्टम जो है वो पेपर 1 की तरह ही है। 4 मार्क्स यहाँ है और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स है, या फिर विथ ऑप्शन जो है अगर आप काउंट करते हो तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 2B सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 2B, तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी मिनिमम आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 अटेम्प्ट करने हैं। 2 जो क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी से रहेंगे, 2 क्वेश्चन EVS से रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स जो हैं विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शंस अगर काउंट करते हो तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन साइंस पेपर 1 में 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको उसमें से 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे, 4 क्वेश्चंस आपको EVS से रहेंगे, यानी कि टोटल विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स और विथ ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन हो जाता है 24 मार्क्स का। और लास्ट का जो क्वेश्चन बचता है हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन बायोलॉजी की लेसन्स में से रहेगा या और एक क्वेश्चंस एनवायरमेंटल साइंस के जो लेसन्स है उसमें से रहेगा, यानी कि एक ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स हो जाता है और विथ ऑप्शंस अगर तो 10 मार्क्स। तो साइंस पेपर 2 का पैटर्न भी साइंस पेपर 1 की तरह ही सेम है। आपको ये पेपर भी 40 मार्क्स का है विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शंस अगर आप ये काउंट करते हो तो ये 60 मार्क्स का
हो जाता है। तो इस तरह से आपको पेपर जो है वो दोनों पेपर का पैटर्न सेम है, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसमें अलग है। यानी कि जैसे साइंस पेपर 1 में केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये 2 सब्जेक्ट हैं, और जो साइंस पेपर 2 है उसमें आपको बायोलॉजी और ईवीएस ये 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये हो गया साइंस पेपर 1 एज वेल एज साइंस पेपर 2 का थ्योरी का पेपर पैटर्न। तो आइए देखते हैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम देना चाहिए, जिस वजह से आपको आपका पेपर जो है कम वक्त में या फिर प्रॉपर टाइम में 2 घंटे का टाइम अगर बोर्ड देता है हर एक पेपर के लिए, तो उस 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो किस तरह से वो पेपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइंस जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए एग्ज़ाम के वक्त ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, चाहे वो पेपर साइंस पेपर 1 का हो या फिर साइंस पेपर 2 का हो। इस तरह से जो 40 मार्क्स का बाइफर्केशन हमने देखा साइंस पेपर 1 या फिर साइंस पेपर 2 में, तो ये पेपर सॉल्व करते वक्त आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है एग्ज़ाम के वक्त हाथ में, जब आपके क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तब आपको पूरा पेपर जो है वो रीड करना है। रीड द एंटायर एक्टिविटी शीट केयरफुली फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स। एटलीस्ट 5 मिनट पहले आपको ये क्वेश्चन पेपर रीड करना है जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन पेपर रीड करते नहीं, और जल्दबाजी में उनके हाथ से जो क्वेश्चन बाद में उनको पता चलता है कि कोई क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जो हैं जल्दबाजी में वैसे के वैसे लिखना रह जाते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर को जो है वो पहले रीड करना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। उसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है सब क्वेश्चन। तो उसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स के लिए पहले एमसीक्यू है 5 और दूसरे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मिनिमम आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोच कर या फिर जो कुछ भी है, तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम टाइम लगना चाहिए 20 मिनट्स। कितना? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपको आसानी से आप 10 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट सोच विचार करके आपको उसका आंसर लिखना है या फिर जो कुछ भी है, लेकिन सोच समझकर आपको इसको अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर आपको यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्वेश्चन है या फिर बी क्वेश्चन है। तो ए क्वेश्चन में आपको जैसे पता है ए क्वेश्चन जो है या फिर बी क्वेश्चन जो है, बी क्वेश्चंस में आपको जैसे पता है ए क्वेश्चन या फिर बी क्वेश्चन, ए क्वेश्चन में आपको गिव रीज़न रहेंगे और बी क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चंस हैं मतलब 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लिखने हैं, और एक क्वेश्चन में आपको गिव रीज़न जो है वो सिर्फ 2 गिव रीज़न लिखने हैं, यानी कि टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे भी सॉल्व करने हैं, मतलब 2 गिव रीज़न और 3 क्वेश्चन। तो इसमें आपको अगर 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए हैं, तो मिनिमम 5 मिनट्स आपको हर एक क्वेश्चन को लगना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपके 25 मिनट जो है आपको स्पेंड करने हैं, सिर्फ 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करना आपको, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है। आपको वहाँ पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 3 मार्क के, यानी कि इनके आंसर जो है वो बड़े आंसर लिखने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 25 मिनट्स दैट इज़ सफिशिएंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करेंगे तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और हर एक क्वेश्चन को अगर 3 मार्क हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 8 मिनट्स का टाइम देना है, यानी कि 8 इंटू 5 यानी कि टोटल 40 मिनट्स हो जाएंगे, यानी कि 40 मिनट जो है 40 मिनट का टाइम जो है आपको लगेगा
क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के लिए पूरी तरह से। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली लिखने हैं। लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है जो भी कीवर्ड्स है, जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है, उनको हाईलाइट करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, और उससे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो स्किल जो है वो अच्छा दिखेगा। और बात करते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 2 में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो क्वेश्चंस रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से आराम से 15 मिनट्स टाइम जो है देना है इस क्वेश्चन को। 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 5 मार्क का अटेम्प्ट करना है। 15 मिनट में आप ये लिख सकते हैं। और जो टाइम बचता है, अब अगर यहाँ पर देखते हैं टोटल जो टाइम है, मतलब पहले के जो 5 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, 25, ये हो गए 25, ये हो गए 25, मतलब 50 मिनट्स यहाँ ही हो गए। और ऊपर से 40 मिनट्स यानी कि 50 + 40 यानी कि 90 मिनट्स हो गए। 90 मिनट्स, और ये ऊपर के 10 + 5 मतलब टोटल आपको टाइम यहाँ पर लगा 105 मिनट्स। तो ये हो गया आपका टाइम 105 मिनट्स। और बचे हुए जो आपके 15 मिनट बचेंगे, फिर जो इसमें ऐड किए, तो टोटली आपका आंसर आएगा 60 + 60 यानी कि 120 मिनट्स। 120 मिनट्स यानी कि टोटल 2 घंटे पेपर आप लिखेंगे। तो ये जो लास्ट के 15 मिनट है आपको बचा कर रखने हैं। 15 मिनट जो है वो एंटायर आंसर पेपर जो है आपको चेक करना है। हर एक क्वेश्चन जो है ठीक से पढ़ना है, फिर से उसके आंसर जो है वो लिखे हैं क्या, ये एक दफ़ा आपको देखना है। और हर एक क्वेश्चंस को मतलब हाईलाइट किया है क्या, या फिर कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर कुछ ऑप्शंस लिखना है, या फिर जो कुछ भी है छोटा मोटा, वो आपको चेक करना है ये अच्छी तरह से लिखा है या नहीं, या फिर यूनिट्स लिखने का है, या फिर कहीं बॉक्स बनाने का है, या फिर डायग्राम है, जो कुछ भी है वो आपको फिर से यहाँ पर इस 15 मिनट के टाइम में लास्ट के वो देखना है और चेक करना है। इस तरह से आपको आपका साइंस पेपर 1 हो या फिर साइंस पेपर 2 हो, उसका पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है अच्छे तरह से। उसके लिए ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत आपका परफेक्ट चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ये टाइम मैनेजमेंट सीख लेता है या फिर अच्छी तरह से ये टाइम मैनेजमेंट करता है, तो उसके लिए ये 2 घंटे का पेपर यानी कि 120 मिनट्स का पेपर सॉल्व करना बहुत ही आसान बात है। तो चलिए इस वीडियो में हमने यही जाना आज कि पेपर पैटर्न जो है 10th के लिए साइंस पेपर 1 हो या फिर साइंस पेपर 2 हो, वो किस तरह से है। और पेपर पैटर्न मतलब पेपर पैटर्न समझकर सिर्फ चलना नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करना है। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मिनट्स का टाइम देना है, उतने ही मिनट्स आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आपको दोनों पेपर जो है, साइंस पेपर 1 है या फिर साइंस पेपर 2 है, वो आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं हर एक पेपर। तो इस तरह से हम इस वीडियो में हमने जाना कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है 10th के लिए, और आपका पेपर इस वजह से आप अच्छे तरह से कवर कर सकते हैं बिना टेंशन के, बिना किसी वरीज़ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। हमारे नए नए यूट्यूब वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें। धन्यवाद।